हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक मिश्रा, फिजिक्स फैकल्टी, मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो ह्यूमन आई की कुछ कॉमन डिजीज है, लाइक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को अपन बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। जैसे कभी कभी आपने फील किया होगा कि दूर की चीजें कभी कभी ब्लर हो जाती हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ दूर की चीजें को देखने में हेडेक आता है, मतलब सर दर्द होता है, स्ट्रेन आई की जरूरत पड़ती है। तो आज अपन देखेंगे कि वो होता क्यों है और उसके लिए, उसके करेक्टनेस के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं। तो वो होता इसलिए है बेसिकली जब अपने आई की जो लेंसेज है, लाइक कॉर्निया में लेंस लगा होता है, जब ये लेंस का साइज थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा ठीक हो जाता है, बीच में ये ठीक हो गया, या फिर इसका दूसरा वजह ये भी है, कई बार जो आंखों की साइज है वो लेंदी हो जाता है, मतलब लेंथ उसका इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दूर की चीजें हैं उनसे जो आती हुई रेज है पैरेलल, उसका जो इमेज है वो रेटिना से काफी पहले बन जाता है। रेटिना क्या है? तो रेटिना जो है वो आंखों की स्क्रीन है, उसी पर इमेज अगर बनता है तो हमें इमेज परफेक्ट दिखता है। पर क्या होता है कि इमेज रेटिना से पहले अगर बन गया तो यहाँ पर ब्लर दिखती है या फिर स्ट्रेन्ड आई की जरूरत पड़ती है, हमें दूर से दूर की चीजों को देखने में थोड़ा ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं मायोपिक आई। तो इसको अपन करेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा, लेट अस सपोज कि अगर ये आने वाली वेव्स हल्की सी डाइवर्ज होती तो फिर जो इसका यहां इमेज बनने के बजाय ये थोड़ा और दूर बनता, मतलब यहां बनता। ओके, तो डाइवर्ज करने का काम कौन करता है? कौन सा लेंस ऐसा है जो डाइवर्जिंग होता है? वो है कॉनकेव लेंस। तो अपन क्या करते हैं इस वाले में? कॉनकेव लेंस लगाते हैं। आंखों से पहले एक कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो आने वाली रेज है उसको डाइवर्ज किया, देन आई वाली लेंस उसको आगे कन्वर्ज करता है ताकि वो क्लियरली इमेज कहां पे बन जाए? रेटिना पे बन जाए। तो ये है करेक्टेड आई। तो इस तरह से हमने मायोपिक आई को एक करेक्ट आई में बनाने का काम किया है। तो अगला जो है वो हाइपरमेट्रोपिक आई है। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? फार साइटेडनेस। आप जरा यहाँ इसको ध्यान से देखिए, फार साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में दूर की चीजें नहीं दिखती और फार साइटेडनेस में पास की चीजें नहीं दिखती। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो बुक देखने में या फिर अखबार पढ़ने में तो काफी दिक्कत आती है। इसमें भी क्या होता है? रेडनेस, जो आईज है उससे रेडनेस होती है, कभी कभी गम्स निकलते हैं और स्ट्रेन आई की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो उपाय है वो क्या करते हैं हम लोग? ये होता क्यों है पहले इसको देखते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिक आईज ऐसा होता है कि कभी कभी ये लेंस सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने का मतलब है बीच से थीन हो गया। अगर हमारे आईज की लेंस थीन हो गई तो फिर ये लाइट को ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाता है, और ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाने की वजह से जो इमेज है जो बनना रेटिना पे चाहिए था वो रेटिना के बाहर बन जाता है। मतलब यहां से रे यहां तक गई और इमेज यहां बनना था पर वो आंखों के पीछे इमेज बना रही है, मतलब इमेज क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो इस चक्कर में भी यही होता है कि ब्लर इमेज या फिर नहीं दिखना, इस टाइप की दिक्कतें आती हैं। तो इसको करेक्ट कैसे करें? तो फिर से वही उपाय, क्योंकि हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर ये रेज पहले से ही थोड़ी सी कन्वर्ज होती तो आंखों के लेंस को कन्वर्ज थोड़ा कम करना पड़ता। तो कन्वर्जिंग लेंस लगा के हम पहले ही रे को हल्का सा कन्वर्ज कर देंगे ताकि आगे इमेज परफेक्ट जगह पे बन जाए, रेटिना पे बन जाए। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। सो वी यूज कन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज द लाइट बिफोर द आई। आई से पहले ही एक कॉन्वेक्स लेंस क्या किया, लाइट को हल्का सा कन्वर्ज करेगा, और जो आईज की लेंस है वो बिल्कुल थोड़ा सा कन्वर्ज और करके इमेज को थोड़ा पास बना लेगा, मतलब कहां बना लेगा? रेटिना में बना लेगा। तो इस तरह से एक हाइपरमेट्रोपिक आई को अपन करेक्ट आई में बदल सकते हैं। तो ये था अपना। इसके अलावे भी आंखों में बहुत सारी बीमारियां हैं इसके अलावे। तो ये जो दोनों है मोस्ट कॉमन डिजीज है, तो इसको अपन जान लिए हैं। आगे हम और भी बीमारियां लेके आएंगे और उसका सही उपाय भी लेके आएंगे। तो बने रहे आप लोग हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मोशन है तो भरोसा है।